ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज वैशाख मास की पूर्णिमा है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से दुख दरिद्रता और गरीबी का नाश हो जाता है। आज चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसके सूतक भी भारत में मान्य नहीं होंगे। आज सोमवार के दिन होने से सोमवती पूर्णिमा का संयोग बन रहा है। सोमवती पूर्णिमा पर किए जाने वाले जप तप स्नान दान पूजन का कई लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। ग्रहण लगने की वजह से ग्रह नक्षत्रों के अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे इस बार की पूर्णिमा और भी ज्यादा खास हो गई है। वैशाख पूर्णिमा का दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु के साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। वर्षों पुरानी गरीबी भी दूर हो जाती है, घर से दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है और घर में खुशियां आती हैं, धन में बरकत होती है, घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितर प्रसन्न होते हैं और बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। दोस्तों, उपाय सही प्रकार से करने के लिए इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। यह उपाय आपको पूर्णिमा पर संध्या काल के बाद रात्रि के समय करना है। संध्या बंदन पूजन के समय से रात्रि में आप किसी भी समय इस उपाय को अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। उपाय करने के लिए सबसे पहले मुंह हाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप 5 दीपक लें। इसके लिए आप मिट्टी के, आटे के या पीतल के कैसे भी दीपक ले सकते हैं। अगर आटे के दीपक बना रहे हैं तो शुद्ध जल से आटा मढ़ें और आटे में नमक इत्यादि और कुछ भी ना मिलाएं। अब आप 5 दीपक एक प्लेट में रख लें और इन दीपकों में से 4 दीपकों में आप रुई की बाती लगाएं और एक दीपक में लाल रंग के धागे की बाती लगाएं। आप लाल रंग के कलावा, जिसे मौली भी कहते हैं, जो कलाई पर बांधा जाता है, उसकी बाती बनाकर लगा सकते हैं, या अन्य लाल रंग का कोई सूती धागा हो उसकी बाती बनाकर भी आप लगा सकते हैं। अब दोस्तों, यह जो लाल रंग की बाती वाला दीपक है, इसके अलावा एक और अन्य दीपक में आपको घी भरना है। आप चाहें तो सभी दीपकों में घी भर सकते हैं, लेकिन अगर घी सब में ना भर सके तो कम से कम इन 2 दीपकों में आपको घी अवश्य ही डालना है। आप अपने मंदिर में शुद्ध घी का या किसी अन्य घी का जो भी दिया जलाते हैं, आप वह घी इनमें भर सकते हैं। ध्यान रखें, इन 2 दीपकों में सरसों का तेल ना डालें। अन्य बचे दीपकों में आप सरसों का तेल या घी अपनी सुविधा अनुसार भर सकते हैं। आप चाहें तो मीठा तेल, जिसे तिल का तेल भी कहते हैं, वह भी आप इन दीपकों में डाल सकते हैं। दीपक तैयार करने के बाद दोस्तों, इन दीपकों की थाल में आप थोड़े से साबुत चावल या फिर गेहूं के दाने भी रख लें, या फिर आप पुष्प की फूल की पत्तियां भी रख सकते हैं। अब इस प्लेट को आप अपने मंदिर के पास ले जाएं। मंदिर में या फिर मंदिर के बाहर इस दीपक की प्लेट को आप रख दें और मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब इन दीपकों में से लाल बाती का जो दीपक है, आप उसे उठाएं और अपने मंदिर में थोड़े से साबुत चावल या गेहूं जो आपने रखे हैं, उसमें से थोड़े से रखें और उसके ऊपर इस दीपक को रख दें। इस दीपक को आपको भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने इस प्रकार रखना है कि इस दीपक की जो बाती है, जो लौ होगी, वह उत्तर पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए। यानी कि उत्तर पूर्व दिशा के मध्य का जो कोण है, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, इस तरफ इस दीपक की लौ होनी चाहिए। अब आप इस दीपक को जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती भी जलाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। अब आप भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। आप भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित होती है,
इसलिए आज के दिन अधिक से अधिक भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप जय मां लक्ष्मी का भी 108 बार जाप करें। आप उंगलियों पर गिनकर या फिर किसी माला पर भी इन मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस तरह भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के पश्चात अब आप भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें और घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। दोस्तों, पूर्णिमा की रात को इस तरह भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने ईशान कोण की तरफ मुख कर दिया जलाने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन में बरकत होती है और घर में खुशियां आती हैं। दोस्तों, पहला दीपक इस प्रकार जलाने के पश्चात अब जो दूसरा घी का दीपक है, अब इस दीपक को आप तुलसी जी के पास ले जाएं और इस दीपक को तुलसी जी के पास रखकर जलाएं। दीपक रखने से पहले थोड़े से चावल आप जमीन पर रखें और फिर उसके ऊपर यह दिया रखकर तुलसी जी के पास जलाएं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी माँ अत्यधिक प्रिय है। तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। पूर्णिमा के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और कष्टों से छुटकारा मिलता है। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। भगवान लक्ष्मी नारायण और तुलसी माँ की कृपा से जीवन सुखमय बनता है। अगर आपके घर में तुलसी जी ना हो तो आप चाहें तो किसी मंदिर में जाकर भी तुलसी जी के पास ही दीपक जला सकते हैं, या फिर आप तुलसी जी का यह जो दीपक है इसे आप अपने मंदिर में ही भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने रखकर जलाएं और भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम कर तुलसी माँ को प्रणाम करें। दोस्तों, अब जो ये तीसरा दीपक है इसे आपको अपने रसोई घर में रख के जलाना है। दोस्तों, घर में पूजा घर के बाद सबसे पवित्र स्थान होता है रसोई घर यानी कि किचन। आपको पूर्णिमा की रात को अपने रसोई घर में दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। रसोई घर में यह दीपक माँ अन्नपूर्णा के नाम से जलाया जाता है। दीपक जलाने से पहले स्लिप पर थोड़े से चावल रख उसके ऊपर यह दीपक रखकर जलाएं। अब माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करें और माँ से धन धान्य सुख समृद्धि में वृद्धि की प्रार्थना करें। पूर्णिमा की रात्रि को इस प्रकार माँ अन्नपूर्णा के नाम का दीपक जलाने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा से घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से घर में कलेश नहीं होता और खुशियां आती हैं। दोस्तों, चौथा यह जो दीपक है, यह दीपक आपको पूर्णिमा की रात को अपनी घर की छत पर पितरों के नाम से जलाना है और इस दीपक को आप जमीन पर रखने से पहले थोड़े चावल रख फिर इस दीपक को रखें और दीपक को इस प्रकार से रखें, दीपक की जो बाती है वह दक्षिण यानी कि साउथ दिशा की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। यही पितृलोक होता है। दक्षिण दिशा की तरफ रख इस प्रकार दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। पितरों के मार्ग में रोशनी होती है जिससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पितरों की कृपा से कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं, साथ ही पितृदोष से भी राहत मिलती है। दोस्तों, अगर आपके घर पर छत ना हो, जैसे कि आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और ऊपर कोई और रहता है, तो आप इस दीपक को पितरों के नाम से अपने घर के आंगन में जला सकते हैं। लेकिन अगर आंगन भी ना हो, जैसे आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं, तो आप इस दीपक को अपने घर के अंदर किसी साफ स्थान, जैसे कि पूजा घर का जो कमरा है उस कमरे में या फिर किचन में आप इस दीपक को रखकर जला सकते हैं। लेकिन यह दीपक आपको इसी प्रकार रखना है कि इसकी जो लौ है वह दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। पितरों के नाम का दीपक जलाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ही जाप करते रहना है और भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम कर पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करनी है।
क्योंकि शास्त्रों में भगवान लक्ष्मी नारायण को ही पितृदेव कहा गया है। दोस्तों, अब जो आखिरी दीपक है, यह दीपक आपको पूर्णिमा की रात्रि को अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जलाना है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा की रात्रि को धरती पर मां लक्ष्मी भ्रमण करती हैं, इसलिए यह दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए जलाना है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त पूर्णिमा की रात्रि को मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर के मुख्य द्वार पर दिया जलाते हैं, मां लक्ष्मी अपने उन भक्तों के घर में वास करती हैं और जहां मां लक्ष्मी का वास होता है वहां से दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा से धन की कमी नहीं रहती और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, दीपक जलाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। दीपक जलाते समय दीपक रखने से पहले थोड़े से चावल, गेहूं या फिर फूल की पत्तियां रखकर उसके ऊपर ही दीपक रखें। इसी दीपक को आसन देना कहा जाता है, तभी दीपक पूर्ण होता है। दीपक जलाते समय जूते चप्पल ना पहने, आपका मुंह साफ होना चाहिए, यानी कि कुल्ला इत्यादि कर लें। तंबाकू वगैरह भी खाकर दीपक ना जलाएं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा की रात्रि को इस प्रकार दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है, भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है, जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। मां अन्नपूर्णा की कृपा से घर में अन्न की कमी नहीं रहती और जीवन में खुशियां आती हैं। दोस्तों, पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर इस आसान से उपाय को कर इससे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।